नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की एपिसोड अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा मान की रीयूनियन को देखकर, एक दूसरे के साथ गलतियां शेयर करते हुए देखकर। तो मज़ेदार था। मोहन थाल से शुरुआत हो गई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपके रिव्यूज़ भी आए हैं, खुशी भी है उसमें, और बाकी बहुत सारी बातें हैं जो आपने की हैं। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं आपके रिव्यूज़। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और थैंक यू सो मच जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। रानी जी, थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए। और मैंने आपके कल के वीडियो देखे थे। एक में आपने बताया था कि पाखी फंसेगी आरुष के उसमें मुसीबत में और बचाएगा तपिश। और एक वीडियो था आपका कि नहीं चला आद्या और श्रुति का ड्रामा अनुज के सामने। उन लोगों को लगा था कि वो हर बार अनुज को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी और बाद में सॉरी कार्ड या इस तरह का पापा वाला गाना गा के इमोशनल ब्लैकमेल करके फिर वही करेंगी जो उनको करना है। और सॉरी अंशु जी, मैं आज आपका वीडियो आने के पहले ऑडियो भेज रही हूँ। मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज का धारावाहिक में पहले तो मैं कल के बारे में बोलना चाहूँगी कि कल के एपिसोड के जो अनुपमा को सास के घर से कंपटीशन के लिए जाते दिखाया गया, तो सोशल मीडिया पर इस सीन की बहुत ही टीका हो रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अनुपमा को सास के घर से नहीं बीजी के घर से कंपटीशन के लिए जाना चाहिए था। और आज के एपिसोड में दिखाया गया कि अनुपमा को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं आता था, तो अनुपमा ने जो डिश बनाई थी वो वैसे भी ड्राई थी। और अनुपमा की डिश को इंग्लिश में अनुपमा बोलती गई। अनुज ने एक्सप्लेन किया कि इसे मोहनथाल क्यों कहा, कि किस लिए कहा जाता है। अनुपमा की डिश ड्राई थी और अनुपमा का प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं था, इसीलिए वो डेंजर जोन में गई। और बाहर कंपटीशन के आते ही अनुपमा को सब ये याद आता है, अपनी गलती एहसास का होती है। तो शायद रीटा जी आपकी बात मेकर्स तक पहुंच गई है कि उनको अपने उसमें ध्यान देना चाहिए। पर हो सकता है कि अनुपमा पे स्पाइस एंड चटनी का प्रेशर, तो वोशु और पाखी की गलतियों का वो और अनुज की शादी एक साथ, ये प्रेशर अनुपमा शायद हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उससे गलतियां होती गई। पर अनुपमा को पहले राउंड में उसने 10 मिनट वेस्ट किए थे और कल तो उससे घी ही गिर गया नीचे। तो ये अब अनुपमा को अब पक्का है कि अब उसे अपने काम पर ही कंसंट्रेट करना है। तो अब यही ज़िंदगी की रीत है कि हार के बाद ही जीत है। तो अब अनुपमा पूरा ध्यान किसी भी टेंशन में नहीं लगाएगी, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगी। और उधर बा के इरादे भी सामने आ गए कि बा को अब अनुपमा को भी इंडिया साथ लेके जाना है। बा का ये अच्छा वाला रूप तो हमें हजम ही नहीं होता है। और बा ने तोशु और किंजल से भी कह दिया, तो किंजल शायद अभी इंडिया नहीं जाना चाहती है। और तोशु को जॉब न मिलने पर वो परेशान था। बापूजी ने उसे मोटिवेट किया और बच्चों को चॉकलेट नहीं चाहिए पर अपनी दीदी के साथ, अपनी फैमिली के साथ में सब बच्चों को रहना है। आज माही क्यों नहीं दिखाएगी पता नहीं है। और इन लोगों को बापूजी ने समझाया कि हम लोग तो बड़े बुजुर्ग हैं, हम चाहते हैं लेकिन तुम लोग अपना फैसला कर लो। और अनुपमा के लिए जब बा ने कहा तब बापूजी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अनुपमा यहाँ नहीं आएगी। वो जिस सपने के लिए यहाँ आई है वो अपने सपने को ही पूरा करेगी, तुम उसे बोलना भी मत। और अनुज ने पूछा कि स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया है तो तुम्हारा आगे का क्या इरादा है। अनुपमा ने कहा कि कंपटीशन है, तब तक तो मैं यहाँ हूँ और थैंक यू आपको कि आपने मेरी इतनी मदद की। और उस अनुज और अनुपमा खुद दोनों अपनी 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 गलतियाँ मान रहे हैं कि उसने कहा कि मैंने घी का कंटेनर ठीक से ओपनर नहीं किया होगा। और अनुपमा को लग रहा है कि इतने समय से अमेरिका में एक ओपनर से खोलना भी नहीं आया और रेस्टोरेंट में काम करना है। पर अनुपमा
अब अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना। काम करते वक्त आप इंडिया में तो काम करते वक्त आप किचन में होती थी तब कहीं और ध्यान नहीं होता था, कितनी भी टेंशन होती थी। तो आप अभी क्या हुआ अचानक से आपको? और पाखी आरुष के जाल में फंस गई है, पर पाखी ने अनुपमा के सोने के कंगन जो उसने बा को दिए थे वो पाखी के पास कैसे आए और कैसे उसने आरुष को दिया पता नहीं चला। पर आज के एपिसोड में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अनुज अनुपमा के बीच में बातचीत हुई। और दूसरी बात कि पाखी अनुपमा की बेटी है, मुसीबत से घबराती है, अब भागती नहीं है। पर वो आज उसने पहले तोशु और फिर वनराज को फ़ोन किया, उसके बाद में इसको भी फ़ोन किया अनुपमा को। और बड़े अच्छे तरीके से अनुपमा को बता दिया कि वो इस होटल में आरुष के साथ में फंस गई है। अब अनुज अनुपमा आके पाखी को बचाएंगे। पर बचने के बाद पाखी आपको अपनी मम्मी की कदर हो तो अच्छा है, और अब समझ जाएं तो संभल जाएं तो अच्छा है, क्योंकि आप और तोशु मुसीबत के वक्त में हर समय अनुपमा को बुलाते हैं, और अनुपमा चली भी आती है आपकी आप लोगों की मदद करने के लिए, माँ होने का फ़र्ज़ निभाने के लिए। लेकिन फिर आप लोग कुछ समय बाद उसके एहसानों को भूलकर फिर अपने औकात पे आ जाते हैं। अब मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिएगा। और आने वाले प्रोमो का तो दिखाया नहीं गया, लेकिन अनुपमा अब मुझे लगता है कि सिर्फ और जो हम लोग चाहते हैं कि वो अपने काम पर ध्यान दे, किसी और की प्रॉब्लम में ना फंसे, यही हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हाँ राधिका जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने इष्ट भगवान पर भरोसा रखिए, और बस आप दवाई लीजिए समय पर, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और ख्याति जी आप भी चिंता मत कीजिए, आपके पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं अपने देवर का एक एग्जांपल बताती हूँ। उनको 2013 के साल में ब्लड कैंसर का नाम पड़ा था। तो डॉक्टरों ने तो हमें 48 घंटे में ही ये केस फेल भी हो सकता है और इनके साथ कुछ भी हो सकता है यही कहा था। उनका विल पावर, हम सबकी प्रार्थनाएं और डॉक्टर की मेहनत रंग लाई थी। इसी तरह से आपके पापा के लिए हम सभी दिल से प्रार्थना करते हैं कि आपके पापा ठीक हो जाएंगे। और आप भी अपना भी ख्याल रखिए और अपने पापा को भी हिम्मत मत हारने दीजिए प्लीज़। ख्याति जी, आपको मुझे सलाह मैं नहीं देनी चाहिए, लेकिन मुँह से मैं अपना एग्जाम्पल इसीलिए शेयर किया है। प्लीज़ आप भी हिम्मत रखिए और अपने अंकल जी को भी आप दीजिए हिम्मत, सब ठीक हो जाएगा ख्याति जी। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ख्याति जी, आपके पापा अच्छे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड, क्योंकि मान जो साथ में थे। इतने दिन हो गए अनुपमा मैडम इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाई। बस शाह हाउस में खाना बनवा लो, ये पता नहीं इतना नर्वस क्यों हो रही है, ये समझ नहीं आया। अनुज का बीच में बोलना कि क्या मैं इंग्लिश में सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता हूँ प्लीज़, तो जज का इशारा आइए। अनुज खुशी खुशी आ गया और अनुपमा भी खुश। अनुपमा बोल रही है और अनुज उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या सीन है, सच में बहुत अच्छा लगा। इस समय इन दोनों के बीच कोई नहीं है, ना आद्या न श्रुति। क्या केमिस्ट्री है मान की, सच में। अब देखो अनुज के चेहरे की खुशी देखने लायक है, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और खड़ूस जज का कहना, ये तो बहुत ख़राब दिख रही है डिश, हम इसको टेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं। पर लेडी जज का कहना कि बिना चखे ये फैसला नहीं दे सकते। जज को टेस्ट करते देख अनुज बहुत खुश हो रहा है। ये तो हम लोग भी कह रहे थे कि प्रेजेंटेशन अनुपमा का अच्छा नहीं रहा। अनुपमा का पता नहीं क्यों 10 मिनट तो सोचने में ही बर्बाद कर दिए थे। अनुपमा का कहना घी गिर गया इसलिए अच्छी नहीं दिख रही है। खड़ूस दोस्त तो खड़ूस ही है, और लूजर तोसू के बस का कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगा। नकारा है नकारा, कभी सही रास्ता अपनाया है ही नहीं उसने। सही रास्ता अपनाया हो तो जानो पारितोष शाह हमेशा शॉर्टकट ही अपनाया है जीवन में। अब बाबूजी ने बहुत अच्छे से समझाया तोसू को, पर इसका असर कितना पड़ेगा पता नहीं। हमको नहीं लगता बाबूजी ये पारितोष शाह कुछ ठान कर भी सकता है।
बा ने ऑप्शन दिया कि मन हो तो इंडिया चलो। पता नहीं इस किंजल ने इस पारितोष शाह में क्या देखा था, हमको तो आज तक समझ नहीं आया। अनुज अनुपमा को हिम्मत दे रहे हैं कि परेशान ना हो। अनुज ने इशारा किया, आगे जाओ। अनुपमा परेशान अनुज को देख रही है और अनुज इशारा कर रहे हैं, परेशान मत हो। और अनुपमा डेंजर जोन में। अनुपमा ने दूसरे प्रतियोगी को बधाई दी। आप दोनों को निकाल नहीं रहे हैं सुनकर अनुज ने राहत की सांस ली। अनुज का जज अनुज एक जज से मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि बाद में हम लोग मिलते हैं, अभी थोड़ा सा काम है। अब अनुज अनुपमा को ढूंढ रहा है। सही कहा अनुपमा, तुम गधेड़ी ही हो, तुमसे पूरा डब्बा गिर गया, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आओ अनुज, कहाँ हो? अपनी अनुपमा के पास। और बच्चों को साथ रहना अच्छा लगता है और कह रहे हैं कि हम जब साथ होते हैं तो हर दिन फेस्टिवल होता है। कितने क्यूट बच्चे हैं। और बा का भी वही प्रश्न, क्या हम लोग साथ नहीं रह सकते? और तोसू ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग भी वापस इंडिया जा रहे हैं। सुनकर किंजल के एक्सप्रेशन देखने लायक, और किंजल वहाँ से उठकर चली गई। और बा होती कौन है अनुपमा को इंडिया ले जाने के लिए कहने वाली? क्यों, मुफ्त की नौकरानी चाहिए? पर बाबूजी ने सख्त लहजे में बा को मना कर दिया। बा कितनी सेल्फिश औरत है, अपने आराम के लिए अनुपमा अपने घर में चाहिए। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। अनुज अनुपमा दोनों अपनी अपनी गलती कह रहे हैं। अनुपमा का कहना कि मुझे अपनी गलती मानने दीजिए प्लीज़। अनुपमा का कहना, आपके वहाँ होने से मुझे बहुत हिम्मत मिली, बहुत अच्छा लगा सुनकर आज हमको। अनुज फ्यूचर प्लान के बारे में अनुपमा से पूछ रहा है कि यहाँ रहोगी कि कहना चाहता था कि इंडिया। अनुपमा ने कहा कि जब तक ये कंपटीशन है तब तक तो यहाँ है, और आगे का तो कान्हा जी जाने। अनुपमा ने सब कुछ कान्हा जी पर छोड़ दिया। अनुज ने पूछा, ड्रॉप कर दूँ क्या? अब पाखी, तुम्हारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। तुम जाल में फंस रही हो। और आरुष पास आ रहा है पाखी के, तो पाखी उठकर चल दी। और फिर देखो आरुष का असली रूप। और पाखी भी कम नहीं है, और आरुष ब्लैकमेल कर रहा है बाप का नाम लेकर। और ये काम तुमने पाखी अच्छा किया कि पापा और तोसू को फ़ोन लगा दिया, पर फ़ोन नहीं उठा। अब मम्मी मुसीबत में याद आई कि मम्मी तो कॉल उठा ही लेंगी। और अनुपमा ने अनुज को साथ जाने से मना कर दिया। पर तभी पाखी की कॉल लग गई मम्मी को, और अनुपमा ने फ़ोन उठाया तो पाखी ने होटल का नाम बोल दिया। अब अनुपमा ने अनुज से जर्सी होटल चलने को कहा। पाखी मुसीबत में है। अनुज अनुपमा होटल की तरफ चल दिए, और आरुष बिल्कुल हिंसक मूड में है। जो व्यक्ति जितना भयभीत होता है वह उतना ही हिंसक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। वह किसी की हत्या करे या नहीं, सबसे पहले स्वयं की हत्या कर लेता है। ये बात आरुष पर बिल्कुल फिट बैठती है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड हेलो टू एवरीवन। आज का शो मुझे अच्छा लगा क्योंकि आज मान मिले थे कान्हा जी की मर्जी से। शो की शुरुआत वही थी, कंपटीशन में जजेस एक एक कंटेस्टेंट के डिशेस को चखते हैं, लेकिन अनुपमा के डिश को जज कीथ कहता है इट लुक्स नास्टी सो ही डजंट फील लाइक टेस्टिंग, बट लेडी जज कहती है कि हमें टेस्ट तो करना ही होगा, ऐसे जजमेंटल नहीं हो सकते। तो तीनों टेस्ट करते हैं। कीथ तो बड़े सड़े हुए मुंह से उस डिश को, मोहन थाल को खाता है और कहते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए रिजल्ट्स बताने के लिए। एंड वहाँ किंजल के घर पे तोशु बड़े गुस्से में आता है क्योंकि उसने 4 इंटरव्यूज़ दिए होते हैं और सब में रिजेक्ट हो जाता है। तो वो अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा दिखाता है कि उसका कि वो फेलियर से परेशान हो चुका है। बापूजी उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ। और वहाँ पे फिर बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हमें इंडिया वापस नहीं जाना, हम सब साथ क्यों नहीं रह सकते। वही क्वेश्चन
बा भी कहती है और वो चाहती है कि सब साथ रहें। तोशु बापूजी को कहता है कि उसने पापा से बात कर ली है और वो सब भी इंडिया वापस जाएंगे। किंजल बड़े गुस्से में देखती है और इट वाज क्वाइट एविडेंट कि उससे पूछा गया, तोशु ने पूछा ही नहीं है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। पर यहाँ पे ये समझ में नहीं आया कि किंजल पहले तो धमकी देती थी इंडिया जाने की और अभी वो खुद ही गुस्से में है। तोशु को कहती है कि किंजल से जाके बात करे। बापूजी से भी कहती है कि अनुपमा को भी साथ लेके चलते क्योंकि उसका रेस्टोरेंट तो बंद हो गया है। बापूजी साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अनुपमा जिस मकसद से आई है, जिस सपने से आई है, उसे सपने के लिए आई है, उसे वो पूरा करने दें। वो वापस नहीं जाएगी। अनुज शेफ वोंग से मिलता है और शेफ वोंग कहते हैं कि मीटिंग फिर कभी करेंगे क्योंकि उसे रीशूट करना है। एंड वो पूछता है कि वो क्या अनुपमा से रिलेटेड है। तो अनुज कहता है कि नॉट रियली। अनुज वापस आता है स्टूडियो में एंड अनुपमा को ढूंढता है बट वो होती नहीं है वहाँ पे। जैसा कि कल मैंने अपने ऑडियो में कहा था कि एक माहिर को कभी भी कंफ्यूज या नर्वस नहीं होता है। उसके पास ऑप्शंस होते हैं वो उसे क्या करना है। वही आज अनुपमा ने कहा अपने मुंह से कि वो ऐसे कैसे कर सकती है जबकि वो मिनटों में कितने लोगों के लिए खाना बना लेती है। उससे एक बर्तन कभी नहीं गिरा और उससे पूरा घी का डब्बा गिर गया। अपने आप को ही कोस रही होती है। इतने में अनुज भी आ जाता है उसे ढूंढता हुआ एंड बहुत अच्छा लगा इन दोनों का मिलना। दोनों एक दूसरे की गलतियां गिना रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को ही कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। बड़ा अच्छा लगा। एंड अनुज बातों बातों में इनफैक्ट अनुपमा अनुज को कहती है कि वो वहाँ थे इसलिए अनुपमा को हिम्मत मिली। अनुज का द वे ही लुक्स वही पुराना पहले वाला अनुज जैसे देखता था। ऐसे लगा कि उसके चेहरे पे एक हल्की सी चमक सी आई, उसकी आंखें खुल गई। एंड अनुज पूछता है कि उससे कि फ्यूचर प्लान क्या है क्योंकि स्पाइस एंड चटनी तो बंद हो गया है। अनुपमा कहती है जब तक ये कंपटीशन है तब तक तो वो यूएस में है, उसके बाद जैसा कान्हा जी चाहे वही होगा। अनुज फिर कहता है कि बातों बातों में ही कह देता है कि वो उसे ड्रॉप कर दे जहाँ भी वो जा रही है। एंड वो द वे ही लुक्स कि एज इफ कि भाई मैंने ये क्या बोल दिया, जैसे वो ना आंखें चुराता था ऐसे जैसे पहले करता था। बहुत अच्छा लगा ये मोमेंट। एंड अनुपमा मना कर देती है वो इतने में क्योंकि पाखी है जो आरुष के साथ होटल रूम में। एंड एज आई सेड यस्टरडे कि ही इज़ अप टू समथिंग। एंड वाकई वो शैम्पेन पी रहा होता है और उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है। पाखी समझ जाती है एंड थोड़ी सी बदतमीजी भी करना शुरू कर देता है जिस द वे ही टॉक्स। पाखी डिस्क्रीटली फ़ोन ऑन कर देती है, कॉल्स मिलाती है तोशु को और अपने पापा को। दोनों ही फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं। एंड फिर मम्मी को मिलाती है। अम, अनुपमा अनुज के साथ ही होती है, इतने में वो जा ही रही होती है, फ़ोन आ जाता है। ये भी कान्हा जी की ही मर्ज़ी है कि ये दोनों साथ ही रहें। वो बात सुनती है कि वहाँ उस होटल रूम में क्या हो रहा है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। अनुज देखता है कि क्या हुआ, तो वो स्पीकर पे डाल के वो अनुज को सुनाती है और वो उसी होटल की तरफ जाते हैं। अनुपमा वनराज को भी फ़ोन मिलाती है बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।
गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, महिमा, नमस्ते, प्रणाम। हमारी सारी दीदियों को नमस्ते। ख्याति दीदी, कुमन त्रिपाठी दीदी, अबिता दीदी, टीना दीदी, कुमन त्रिपाठी दीदी, मनीषा दीदी, अबिता दीदी, सबको आप लोग का वीडियोस बहुत गॉर्जियस आता है। वर्षा दीदी, आपका भी बहुत अच्छा आता है। शायद मेरा ही इस बार अच्छा एकदम भी अच्छा नहीं आ रहा है, इसी वजह से, क्योंकि टेंशन इस बात की इसलिए है कि भैया चले गए हैं तो मैं पूरी अकेली पड़ गई। ऑफिस के मेंबर्स रहते हैं, पूरे जन सब कोई रहते हैं, लेकिन एक पर्सनली मोमेंट डैड के जाने के बाद, स्पेशली एक भाई था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत लाइक करती थी, और सिर्फ अपने मन की बात, सिर्फ मामा के बेटे लोग हैं और सब कोई है, लेकिन एक भाई का खुद का कंफर्ट जो बोलते हैं ना, प्यार वाला कंफर्ट, वो नहीं रहा। तो वो बहुत अकेली पड़ गई हूँ, इसी वजह से आई एम, क्या बोलूँ मैं अपने आप के लिए, कि सोच भी नहीं सक रही हूँ कि मैं पूरी अकेली हो गई। ऐसा लग रहा है कि मैं, मेरे पास कोई है ही नहीं। और आज का एपिसोड देखा, काफ़ी हद तक अच्छा लगा। मान का मूवमेंट बहुत प्यारा लगा कि वो ट्रांसलेटर बन के हेल्प करते हैं, कभी डब्बा खोलने के लिए हेल्प करते हैं, और एक दूसरे को जो सॉरी फील कर रहे हैं, वो वाला भी अच्छा लगा देखकर, कि नहीं मेरी गलती थी, नहीं मेरी गलती थी, तो वो चीज़ अच्छा लगा देखकर। बाकी को अब सबक मिलना चाहिए। आई तो माँ ही काम ना, ना तेरे पापा काम आए, ना तेरे भाई काम आया। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा देखकर। और स्पेशली आज मैं एक बात और कहना चाहती हूँ इस मामले में, बा का स्वार्थ कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग सब कुछ चल ही रहे हैं, किंजल और परितोष चल रहा है, तो इस जगह पे अनुपमा भी हम लोग के साथ चले। तो ये बा का मन में यही है कि हम लोग घर में बैठे रहे, हम लोग सब, वो ऑफिस काम करने जाए, वो वहाँ जाए और घर संभाले अनुपमा। तो अच्छा कि बापूजी ने मना किया कि नहीं वो यही रहेगी, हम लोग चलेंगे। तो वो अच्छा लगा, बात चुप हो गई। परितोष जो बोला कि मैं, इतना अच्छा डिग्री है तो पहले ही ट्रायल कर लेता, पहले ही दौड़ लेता, तब जाके कुछ अच्छा नौकरी मिल जाता, लेकिन कोशिश तो किया नहीं। ये गलत लोग के संगत में रहना, इसीलिए बोलते हैं ना, जब अपॉर्चुनिटी रहता है तब तो आदमी काम नहीं करता, तब गलत संस्कार में, गलत एटीट्यूड में जाके अपने हाथ से अच्छा खासा नौकरी अनुष्का पांड्या का भी ठुकरा मतलब कैंसिल हो गया। और आज एक और चीज़ कहना है कि एक एक कहावत ये है ना कि सब कुछ पाया और खो के भी पाया, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। लेकिन अनुपमा के पास में सब कुछ होते हुए भी वो बार बार खोती है, पाती है, खोती और पाती है। इसलिए कहने को दिल करता है कि मोटिवेशन तो जो कहना चाहिए कि अच्छा लगा देखकर, कि आज का एपिसोड में खासकर मान मूवमेंट बहुत प्यारा लगा। और स्पेशली सबसे ज़्यादा कल का भी एपिसोड लगा कि अनुज अब मुंह पर बोलने लग गए हैं कि बस करो यार, मेरा भी कोई इमोशंस है, मैं भी अपने आप को डीलिंग कर रहा हूँ, मैं अपने दुख को कैसे निकालना है वो निकालूंगा। तो वो अच्छा लगा देखकर कि अब इन लोग श्रुति और राधा को अपने मुंह पर जवाब देना सीख गया अनुज। इज सो नाइस। और एक चीज़, ये चीज़ है कि वो सब चीज़ का हेल्प कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। बस ये जो आद्या दादी माँ बनती है ना, कि आप मेरे को कसम दो यशदीप जी का और अनुपमा का हेल्प नहीं करोगे, तो ये गलत है। आपका पर्सनल मम्मी से झगड़ा है तो उसमें आप प्रोफेशनल क्यों आ रही हैं? नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी है कि रुपया लेकर रख लेंगे और फिर रुपया देंगे ही नहीं। अनुपमा किसी तरह भी तो चुकाएगी ही वो औरत है। और अंजू दीदी, बहुत अकेला महसूस हो रहा है, मैं क्या कहूँ। कमरे में सब बैठे हुए, लेकिन मैं खुद अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ। थैंक यू दीदी, आप लोग सब खुश रहिए। ख्याति दीदी, आपके पापा का कैसा है? गॉड प्लीज़, आई विल वेरी रिक्वेस्ट कि ठीक जल्दी से कर दीजिए, प्लीज़ गॉड जल्दी से ठीक कर दीजिए। और हमारी सारी बहनों को
और बहनों के सारे स्वार्थ अच्छे, सबके सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे से रहें और सब खुश रहें। बस यही चाहती हूँ, भगवान से दुआ मांगती हूँ कि आप लोग सब खुश रहें। थैंक यू अंजू दीदी। नमस्ते अंजू मैम और मेरा सब दोस्त को नमस्ते। आप सब कैसे हो? टीना जी, आप कैसे हो? और मेरी सब दोस्त कैसे हैं? Today's episode was very interesting. सब दोस्त, मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में रिकॉर्ड करने के लिए. Yeah, so today's episode was like normal but interesting, where it started with the competition and Anupama is trying to explain her dish, but she's, tensed and baffled. And then Anuj says, can he translate for her? And, the grumpy just said, okay. So he starts translating about the dish. And then after that, they say to wait for the results. And when the results come, they tell Anupama that, before the results, they say that her dish was not presented very well, and it was dry, and the taste was not that good. So there were a lot of flaws in her dish, because she, but they also, liked that she prepared the dish even though she had a fractured hand. So when the results come out, Anuj is there and telling her, like, don't worry. And then they say that they'll call out names, and, so Anupama goes into danger zone. Two ladies go into danger zone, and then they have, the next round will be a head-on round. And then after that, Anuj comes out and he meets the chef for an event which he initially came to meet. And then they ask if he has a relation with Anupama. He says no. Why did he say no? Again, he's still thinking that Anupama doesn't want him in his life. Can't you see her eyes, Anuj? You are always playing dumb. Everybody in this episode or in this serial are just playing dumb, like as if they don't know. First, Shruti plays dumb, that she cannot recognize Anuj's discomfort. Yeah, so then after Anuj finishes his meeting with the chef, he comes searching for Anupama, and then Anupama is out, and she's like, talking to herself. She's like upset with herself that how could she do this? She's done this so many times, and how can she not prepare the dish well? She calls herself a donkey constantly, and she says no, she has to concentrate on her competition and not let this happen anymore. She should not. Yeah, so then they show that Anuj also comes out, and Anupama is standing there, and they both look at each other, and it goes back to where the Shahs are, and Toshu comes in tensed and worried, and then they ask him what's wrong. Dimpy gives him water, and then Toshu says, oh, he's been trying 4 places for a job. He's not getting a job. He's getting frustrated. Of course, Toshu, you think you're just going to get a job after being labeled and arrested in prison? I'm pretty surprised why you are still in America, because actually you cannot stay in America after you're being penalized. You'll have to go back, and no one will give you a job when they background check you. So everything, nobody does any research on anything. They just carry on the story anyway. And then Babuji comes and gives him some advice and tells him that to have patience, and then Ba will go on with her crying that I wish all of you, if you come to India, it'll be easy over there. You don't have to pay rent, and you can then search for a job. The little children come, all the small children, Pari and all them, and they say that, we wish as a family we can stay together. It's fun to
live together, and all of us over here, when you all go back to India, it'll be boring for me. I'm alone here. And then Ba starts crying and saying, yeah, you see, I want, all the family to be together. And then Babaji says that, don't worry, no pressure. We old people, that's just what we think, that everybody should stay together. Yeah, then Ba starts saying that, oh, I wish Anupama comes with us. What will she do here? The restaurant is going to close. Anuj is getting married. She'll be alone. So this was her motive all this time for being sweet. So that's what I was wondering, why all of a sudden Ba Afal is being so sweet to Anupama. So this was a motive. She wants to take Anupama back to India and keep her as a maid over there because she doesn't have anybody who will do all the work in the house. How selfish these people. Everybody just thinks about themselves, but when any problem comes, they curse Anupama and say she is the problem. And Anupama, why is she constantly running to the Shah family, running to Vanraj? She could not forgive Anuj. One time she left Anuj, and then she constantly goes back to this Vanraj who just taunts her and even does not have respect for her. She can face Vanraj several times, but she cannot stay with Anuj and forgive him when he loves her and he's running behind her. Yeah, so then Babuji gets very angry and says, no, don't think of it. Don't think of taking Anupama back. Let her do what she wants to do here. It's her life. And Kavya also says the same. And then back there, Anuj is like talking with Anupama and telling her, they both are blaming each another. She say, oh, this is my fault. He'll say, no, probably it's my fault that I opened the can totally, that it spilled. Both of them are blaming each other. What's the use? First and foremost, both realize what you actually did when you were both married. Both of you are simply blaming each other. Two, Anuj and Anupama, both dumbos, fools, getting manipulated by a 13-year-old. And that Adya simply saying sorry to you is not going to do. She's going to sit on your head more and demand more for you because that is the encouragement you've given to them, Anuj. And this Anupama also, you want Anupama loves you, but you don't know how to express again. Then it goes to Paki. The highlight of the show is that the guy who she's with, I don't know, I forgot his name, I'm sorry. I think Arush. Yeah, Arush. He is trying to get close and have a free and a good time with Paki. And then Paki understands that. She gets up and she goes, now why she understands? When she was encouraging him, he was touching her. Doesn't she understand when a boy touches your hair or your face, that what's his intentions? Now that he started saying, no, you can't go, stay here with me, I'll tell your dad that we are in this hotel. They won't listen to you, they will listen to me. Already they do not listen to you. And then she will think of an idea, so she'll call her dad, he doesn't pick up, she'll call her brother Toshu. Then she'll think, oh, I should call. Now you'll think about your mom, right? Whenever all you stupid children will get into trouble, then you'll think of your mother. But when she tells you something, she is bad and y'all will all curse her. So, yeah, she calls Anupama. Anupama picks up the phone. Anuj is also standing there. And then she hears that, guy Arush is trying to molest Paki, and she gets upset. She asks Anuj. Actually, Anuj will ask her previously, do you want me to drop you? And she will say no, why is he behaving like a teenager? And yeah, so then Anupama is again, she'll say, oh, this stupid donkey of a kid never listens. We told her not to go to the bar. She'll ask Anuj, can you take me to this Jersey hotel? And then they are rushing. She'll try to call Vanraj. She'll ask Anuj for her phone. This moment was very nice, back to their old husband and wife moment, Anuj and Anupama, because they both are made for each other. And I'm very disappointed. I just hope that the makers don't have Anuj's death track. At least, please, complete their love story. All of our fans are waiting for the man couple to be together. And yeah, then it goes
it finishes because there's no pre-cap again. So let's see. There should be more drama. Thank you, Anju ma'am. Thank you, everybody. Love you all. Good night. जय माता दी अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी जय माता दी। आज के एपिसोड में अनुपमा के सुपरस्टार शेफ की वही जद्दोजहद, वही जर्नी दिखाई गई। अनुपमा जजों को इंग्लिश में ठीक से समझा नहीं पा रही थी, तो अनुज अनुपमा के सपोर्ट में आया और जजेस से रिक्वेस्ट करी कि उसे ट्रांसलेटर बनने दिया जाए। जजेस ने अनुज को परमिशन दे दी और अनुज ने अनुपमा की हिंदी को अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। लेकिन जजेस को डिश स्वाद तो लगी, लेकिन डिश ड्राई भी लगी और बिना प्रेजेंटेशन के उनको अच्छी भी नहीं लगी। आखिरकार अनुपमा एलिमिनेट तो नहीं हुई, लेकिन डेंजर जोन में आ गई। अगर अनुज हेल्प नहीं करता तो शायद एलिमिनेट भी हो सकती थी। अनुज और अनुपमा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, लेकिन जिसे वो दोनों ही नहीं समझ पाते। अनुपमा को तो बुरा लगा, लेकिन अनुज भी मायूस हो गया। अनुज जिस मीटिंग के लिए आया था वो एक जज, सुपरस्टार शेफ के एक जज के साथ थी, लेकिन अनुपमा स्टूडियो छोड़ के निकल गई और उसको अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था। जो अनुपमा कभी काम से नहीं घबराती, खाना बनाना जिसका पैशन है, वो आज प्रेशर जोन में आ गई। ये बात अनुपमा को अपने ऊपर अच्छी नहीं लगी। अनुपमा बहुत दुखी थी। वो अपने आप को कोस भी रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अब किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। अनुपमा दृढ़ता से काम करने की सोचती तो है, लेकिन परिस्थितियाँ उसका साथ नहीं देती। उधर बा बहुत दुखी थी। उनको अपने अकेलेपन का डर था। डिम्पी शादी करके चली जाएगी, किंजल अमेरिका में रह जाएगी। उसी समय तोशु आता है और बहुत दुखी प्रतीत होता है। वो दुखी है क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही। तोशु को ये नहीं पता कि नौकरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नौकरी कोई भी प्लेट में सजा के नहीं देता और ना ही प्लेट में सजा के मिलती है। यही बात बाबूजी ने अपने तरीके से तोशु को समझाई, लेकिन फिर बा अपने फिर पुराने स्टाइल में आ गई। मैंने कल भी कहा था कि बा एक अनप्रेडिक्टेबल लेडी है। वो चाहती है कि अनुपमा भी साथ चले, लेकिन बाबूजी सख्ती से मना कर देते हैं। उनको भी पता है कि बा एक स्वार्थी औरत है और वो सिर्फ इसलिए ले जाना चाहती है अनुपमा को ताकि वो उसके कामों में उसके घर को संभाल सके। बा हर काम में अपना स्वार्थ देखती है। परिवार के नाम पर ब्लैकमेल करना अनुपमा के लिए उसको खूब आता है। तोशु इंडिया जाने के लिए हाँ कर देता है, लेकिन किंजल उठ के चली जाती है। तब बा तोशु को किंजल के पास जाने के लिए कहती है और कहती है कि जाके उससे बात करो। दूसरी तरफ अनुपमा परेशान सी सड़क पर खड़ी होती है तो अनुज आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है। मैंने डिब्बा ठीक से नहीं खोला, इसलिए घी गिर गया होगा। लेकिन अनुपमा कहती है कि मेरी गलती मुझे मानने दीजिए। अनुज ने कहा कि अनुज के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आज अनुज ने अनुपमा के लिए ये स्टैंड लिया, ये तुमने 5 साल पहले क्यों नहीं लिया, जिसे अनुज आज कह रहा है कि मेरी गलती है। काश पहले भी सोचा होता कि एक्सीडेंट में किसी और की गलती हो सकती है। ये परिस्थितियां हैं, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है। अनुपमा शाह परिवार अपने शौक के लिए शाह परिवार में नहीं जाती थी, ना बनराज शाह से मिलने के लिए जाती थी। वो अपने बच्चों के लिए जाती थी और बहुत बार अनुज भेजता था और खुद भी जाता था। तो उस दिन सारी गलतियां अनुपमा की कैसे हुई? सारा ब्लेम उस पर क्यों? आज भी कह रहे हो कि मेरी गलती थी, तब क्यों नहीं तुम्हें किसी और की गलती दिखाई दी सिवाय अनुपमा के? स्पाइस चटनी के बारे में
प्रोग्राम पूछता है तब अनुज का हाथ अपने दिल पर होता है, लेकिन अनुपमा सब कुछ कान्हा जी पर छोड़ देती है। पाखी फिर उस दगाबाज लड़के के चक्कर में फंस ही गई, लेकिन वो इतना तो समझ गई कि मैं फंस गई हूँ। वो बनराज और तोशु को फ़ोन करती है तो वो नहीं उठाते, तो अनुपमा अपनी माँ अनुपमा को फ़ोन करती है। अनुपमा फ़ोन उठाती है और जो वहाँ हो रहा है उसको सुनकर घबरा जाती है। अनुज फिर अपनी अनुपमा की मदद के लिए अनुपमा को लेकर उसी होटल में जाने लगता है। मुसीबत के समय अनुज के लिए अनुपमा और अनुपमा के लिए अनुज होता है। बस परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। अगर परिस्थितियाँ विपरीत नहीं होती तो मान कभी नहीं अलग होते, लेकिन मुझे इतना पता है कि मान ज़रूर मिलेंगे। एक बात और कहना चाहती हूँ, आज आद्या और श्रुति और बनराज का चेहरा देखने को नहीं मिला, तो मुझे तो बहुत सुकून मिला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अंजू मैम। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, आज बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने तो एंजॉय किया आज का शो। आज नो रोना धोना रो नहीं, आज तो अनुपमा के रोने पे भी मुझे हंसी आई, तो मज़ा आया मुझे आज का शो टोटली। और आज आपका वो जो वीडियो सुना वो बहुत ही फैंटास्टिक टाइटल था, बहुत सही। आपने कहा कि कान्हा जी के प्रसाद के साथ मान के रीयूनियन की शुरुआत हुई, वाकई में बहुत सही था और मिलेंगे ऐसे ही होगा। और आज जैसे आज हमने दोनों को देखा, बिल्कुल राम सीता की तरह खड़े थे और अच्छे लगे दोनों साथ में। एक हिंदी में बोल रहा था, दूसरा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, दोनों की जोड़ी वाकई में मिस कर रहे थे इतने दिनों से। और अब इंतज़ार नहीं हो रहा, पर हाँ थोड़ा टाइम है, पर मान की शुरुआत होगी, मिलन की शुरुआत होगी। और आज जैसे उसने जैसे ने कहा, तो मुझे 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि शायद अनुपमा यानी जो डेंजर जोन शुरू था, जो दिखाया जाता है प्रोमो में, तो ऐसा लगता है कि वो शायद अनुपमा खड़े खड़े सोच रही होगी ऐसा, पर ऐसा नहीं होगा। पर सबसे बड़ी बात आज धक्का जज ने भी सरप्राइज ही दिया कि आज एलिमिनेशन राउंड ही नहीं था। वेरी गुड। मुझे बिग बॉस वाला शो आया, उसमें भी ऐसे होता था, एलिमिनेशन हो जाता था और बाद में उनको बुला लेते थे, और या फिर चलो किसी का भी नहीं, आ जाओ आ जाओ, अच्छा लगता था वो, एक उस टाइप का लगा। आज अच्छा लगा, थोड़ा कुछ बहुत दिनों बाद थोड़ा चेहरे पे मुस्कान और रोना धोना नहीं हुआ शो में काफ़ी दिनों बाद। और फिर जैसे यहाँ इधर बा के फैमिली में भी दिखा रहे हैं कि अमेरिका इंडिया शिफ्ट होना चाहते हैं सब लोग। और तोशु ने भी कह दिया, बा का इमोशन होना जाहिर सी बात है, बुढ़ापे में होता है ऐसा। अभी बा को फिलहाल ठीक ही रहने दो अभी, क्योंकि यहाँ पे चल रही है बात इंडिया लौटने की, तो ये प्राइज मनी के लिए अभी बा ने कुछ सोचा नहीं है। देखते हैं बा तो पलटू बाबा, बा कब पलटेगी पता नहीं, पर बा चाहती है अनुपमा को साथ ले जाना, पर बाबूजी ने बहुत स्ट्रांगली नहीं बोल दिया। पाखी पहुंच गई है डेंजर जोन में। और रावी पाखी का क्या, पाखी बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर ले ली, पर स्मार्टली गेम खेल गई लड़की, अच्छा लगा। थोड़ा सा स्मार्टली उसने वहाँ से, उसको जैसे समझ में आया उड़ गई, वहाँ से उड़ गई वो, और उसने जाने की बात कही, पर उसने कहा नहीं तुम नहीं जा सकती, उसको धमकी दे दी। और उसके बाद उसने स्मार्टली कॉल किया अपने पापा को, नहीं उठाया, बाद में दोषु को भी लगाया, नहीं अच्छा लगा अनुपमा को लगाया। अनुपमा इज़ ऑलवेज अवेलेबल रहती है, अच्छा लगा वो। और इसके पहले अनुपमा जैसे वहाँ से बाहर निकलती है, स्टूडियो से बाहर निकलती है, तो अपने आप को कोसते हुए, अपने आप पे गुस्सा करते हुए, रोते हुए बाहर निकलती है कि मैंने आज क्या कर दिया, कैसे कर दिया, मैं इतना भी नहीं कर पाई, इतना सा एक डिश ही बनाना था, इतने सारे मैंने खाना बनाया है, इतने लोगों का बनाया है, और मैं गधड़ी हूँ, मैंने घी भी वेस्ट कर दिया, और कान्हा जी का प्रसाद भी ठीक से नहीं बनाया, और बहुत सी बात अपने आप को कोसते हुए, अपने आप की अपनी गलती निकालते हुए, आज उसकी जो बड़बड़ थी ना, उस पर मुझे रोना नहीं, मुझे हंसी आ रही थी कि इसको कहते हैं कि अपनी गलती मानो। हमने गलती कहाँ की, तभी गलती करेंगे तभी तो सुधरोगे।
तभी तो सुन रहा हूँ कि आज उसने कहा कि मैं देश की सेवा, देश का नाम रोशन करने के लिए आई थी, तो ये हम पे कर क्या रही, मैंने तो इस लायक ही नहीं हूँ। और बहुत अच्छा कहा कि मुझे तो कंपटीशन से बाहर निकाल ही देना चाहिए, मैं उसी लायक हूँ। बहुत अच्छा कहा, अपनी गलती मानो तभी तो आगे चलेंगे। और ये अनुपमा मैंने तो उसके पास हजार कारण थे नहीं कंपटीशन मेरे मैंने ये करने के। सबसे पहले बात हाथ में रखी, मैंने कोशिश की, मैं पकड़ नहीं पाई, मैं खोल नहीं पाई। और बाकी का भी उसका स्पाइस एंड चटनी का कारण है कि वहाँ में मेरा माइंड सेट नहीं है, मेरी तकलीफ़ें, अनुज वाला दर्द है, सब है उसके पास। नहीं बोलने के हजार रीज़न है, अपनी गलती को छुपाने के हजार रीज़न है। पर अनुपमा से यही बात बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि वो अपनी गलती मानती है और आगे चलती है, अपनी गलती को वो सुधारती है, उसको इग्नोर नहीं करती। वो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत कुछ सीखने जैसी बात है। बहुत अच्छा लगा वो मुझे अनुपमा का ये, इसलिए मुझे रोना नहीं, हंसी आ रही थी। और अनुज भी आके बोलता है कि मेरी गलती से हो गया, मैंने अच्छे से खोला नहीं और वो झलक गया होगा इसलिए तुम्हारे हाथ से गिर गया। तो उसने कहा नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो मदद की है मेरी, मैं नहीं कर पाई। उसने कहा मेरी गलती है, मुझे अपनी गलती मानने दो, सजा का हक मैंने गलती की तो सजा भी मुझे मिलेगी। बहुत सही बात कही आज अनुपमा ने फिर वो अनुज से भी, और थैंक यू भी बोला कि आपने मेरी मदद की, आपकी वजह से मुझे हिम्मत आई। और आपने सच में अच्छा लगा, दोनों की बातें अच्छी लगी। फिर अनुज ने कहा कि भाई स्पाइस एंड चटनी का भी आप क्या करोगे आगे, कैसा है, क्या प्लान है, और इंडिया जाओगी या फिर यूएस में रहोगी। तो उसने कहा कि पता नहीं, अच्छे से कहा पता नहीं मुझे, अभी तो शो जब तक ये कंपटीशन तब तक मैं यहीं रहूँगी। उसके बाद कान्हा जी की मर्जी, तो कान्हा जी की मर्जी अमेरिका में ही रहने की है भाई अनुपमा। बापू जी ने भी कहा, कुछ तो होता है ना इस बातों में कि जब डायलॉग आते हैं तो अनुपमा अमेरिका ही रहेगी, कंपटीशन तो जीतेगी ही जीतेगी। क्योंकि अभी पूरी तैयारी से ये कंपटीशन में अब जो राउंड होगा ना उसमें ज़्यादा अनुपमा को बड़ा टारगेट रहेगा, वो मैंने बड़ा चुनौती, बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे हमेशा हम देखते हैं किसी कोई कंपटीशन रियलिटी शो देखते हैं तो टाइम लिमिट कम कर दी जाती है, उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देंगे। और ये दोनों को टाइम लिमिट कम, तो अनुपमा उस टाइम के अंदर अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। क्योंकि अब हिम्मत के साथ आई है, हिम्मत के साथ आई है और समझेगी इस बात को कि बार बार मौके नहीं मिलते। अब मौका मिला है तुझे तो तुमको तो वो करेगी ज़रूर। आगे वाले हमको निराशा अनुपमा नहीं देगी, अपना काम अच्छे से कर लेगी और हर राउंड ऐसे ही पार करेगी। मज़ा आ रहा है, वो शो देख के मज़ा आ रहा है, कंपटीशन। सच में ऐसे रियलिटी शो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और ये बहुत अच्छे लगा। और रीता जी आपकी बात मेकर तक पहुंच गई। आपने कहा था अनुपमा का गेटअप तो अभी चेंज नहीं हुआ जब तक मान नहीं मिलेंगे। पर हाँ उसके आपने ब्लाउज मैचिंग साड़ी पर मैचिंग ब्लाउज पहन रही है, आज परफेक्ट मैचिंग पहना। मैं कल से नोटिस करी थी पर बोल नहीं पाई, तो आपकी बात पहुंची है हम लोगों को सुनते हैं बेकर, ये आज पूरा अच्छे से लगा वो। और दूसरी बात है कि अनुपमा, वो जो पाखी का फ़ोन आ गया तो अनुपमा अनुज से मदद मांगती है, वो गए तो बचा लेंगे, मान है तो बचा लेंगे, साथ में है तो बचा ही लेंगे। और पाखी को एक अच्छा सबक भी मिला, उसको भी इस लेसन की बहुत ज़रूरत थी। और यहाँ अनुज फिर जैसे बचाएंगे तो पाखी तो मांगेगी सॉरी, तो बोलेगी अनुपमा को और अनुज को भी बोलेगी कि मेरी गलती थी, मेरी वजह से जो भी आज तक हुआ, मानेगी भी। और वो ये भी कहेगी कि आप दोनों अलग क्यों हुए, आप दोनों की जोड़ी। और यहाँ शायद वनराज अनुज को फिर एक बार थैंक यू बोलते हुए नजर आएगा कि तुमने मेरे दोनों बच्चों की आज, जब रिश्ता था तब भी मदद की थी, जब दोस्त थे, जब रिश्ता था, रिश्ता टूटने के बाद भी मेरे दोनों बच्चों की मदद की। ये अनुज भी थैंक यू बोलेगा, हाथ जोड़ के थैंक यू बोलेगा वनराज से, अनुज से। तो यहाँ मुझे ये लगता है कि वनराज का ये सीन दिखा सकते हैं। और रामनवमी है तो रामनवमी का जो प्रोमो चल रहा है तो यार सब लोग चले गए शायद, और तभी अनुपमा अकेली दिखती है किंजल के किचन में, तो वहीं रहेगी वो। क्योंकि फिलहाल उसके अलावा उसको दूसरा कोई ये नहीं, साधन नहीं रहने का। तो जब तक कंपटीशन है तब तक वो बोलेंगे हम लोग जा रहे हैं तो आप यहाँ रहो, ये ऐसा होगा। और शायद पाखी इन दोनों को मिलाने की मदद कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि पाखी एक कोशिश ज़रूर करेगी अपनी तरफ से। और क्योंकि एक फ़ोटो दिखा है मैंने आध्या, पाखी और अनुपमा का,
तो वहाँ इन लोगों की मस्ती है जो दिख रहा है ना तो शायद ये दोनों आमने सामने आएंगे फिर से एक बार और कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के तुम क्यों ऐसा करी, दोनों बात करेंगे और इनके दोनों के बीच में फाइट भी हो सकती है। पर देखते आगे कैसे है। पर शुरुआत तो है, अच्छा लगा, टोटली शो बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में भी बहुत कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा लगता है कि अभी अनुज पूरी तरह से अनुपमा को हेल्प अनुपमा के लिए सोच रहा है, फिर वो क्या होने वाला है आगे कैसे होगा पता नहीं। पर अभी पूरी तरह से आज जिस तरीके से उसने अभी उस दिन आध्या को और श्रुति को भी बोला ना, तब वो इन बातों में नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा मेरे पे एक बार उसने कह दिया मुझ पर विश्वास रखो, मैं जो करूँगा सही करूँगा, और उसको करेगा। यहाँ शायद आध्या ही पिघलते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि अनुपमा का वो प्रोमो भी तो आएगा ना आध्या के मन से नफरत हटाने का। तो यहाँ ऐसा कुछ होगा, तो देखते आगे क्या होता है। क्योंकि कैरेक्टर में अनुपमा किसी का नुकसान नहीं करती, किसी का हक छीनने में से नहीं करती। तो यहाँ वो मुझे लगता है कि श्रुति पीछे हटते हुए दिखेगी, क्योंकि अनुपमा कभी नहीं चाहेगी कि कभी किसी का कोई हक छीने, कभी 4 साल से, और उसका कोई नहीं है ना अपना। तो यहाँ वो एक हो सकता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा बोल रही। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। टूटी फूटी इंग्लिश बोल रही होती है अनुपमा, लेकिन वो उस जज को समझ में नहीं आता, तो बोलता है कि नॉट इन द हिंदी, इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अनुज बोलता है कि मैं उनके बिहाफ पे इंग्लिश में बोल सकता हूँ। जज हाँ कह देते हैं और अनुज ट्रांसलेशन करने लगता है अनुपमा की बातों को। दरबा बोलती है बच्चे मेरे हाथ के गुड़ की चॉकलेट खाएंगे ना तो ये अमेरिका की चॉकलेट भूल जाएंगे। इधर तोशु आता है, बोलती है तुझे क्या हुआ, तू फिर से उन गुंडों के साथ लड़ के आया है। काव्या बोलती है कुछ हुआ है क्या, तो बोलता है कुछ हो ही तो नहीं रहा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तोशु बोलता है बा मैं 4 जगह पे इंटरव्यू देने गया था, पर लेकिन चारों जगह पे से रिजेक्ट हो गया। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, फिर भी कोई जॉब देने के लिए तैयारी नहीं है कि आई डोंट नो कि इनको चाहिए क्या। तोशु बोलता है मैं कोशिश करते करते थक गया हूँ बा, ये हारते हारते थक गया, लेकिन एक जॉब कहाँ करता था। पहले राखी दवे के पास करता था अपनी सासू माँ के इधर, फिर बनराज के इधर काम करने लगा अपने पापा के अंडर में, फिर अनुज के अंडर में काम किया। फेलियर इतनी बार हो चुकी है कि मेरे सक्सेस क्या होता है मैं भूल ही गया हूँ। बापू जी समझाते हैं तोशु को कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बात है कि सही रास्ते पे चलने वाले के मन में डर नहीं होता है। सही बात है, पछतावा नहीं होता, ये सुकून होता है। आपको जब काम हम नहीं मिलता है ना, बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है उस टाइम। तो आपको जी एकदम एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं तोशु को। तो एक बात बता, बचपन में तू क्रिकेट खेलता था क्या स्टार्टिंग से ही छक्के चौके मारने स्टार्ट कर दिया था? गोल का सामना करना सीखा, विकेट बचाना सीखा, फिर जाके रन करना शुरू किया। बापू जी का समझाना बहुत अच्छा लगता है। समझाती है तू आराम से मदद अपनी बा बोलती है हमारी मानो तो तुम लोगों को इंडिया चलना चाहिए, हमारे साथ हमारे घर में रहेगा तो लाखों का किराया तो नहीं देना पड़ेगा, तू वहाँ रह के आराम से ना मेहनत करना और आगे बढ़ना, हम लोगों को तुम्हारा सहारा रहेगा और तुम लोगों को हमारा सहारा रहेगा। बापू जी समझाते हैं कि बच्चे लोग को मजबूर मत कर, कि उनकी भी जिंदगी है अपने तरीके से जीने तक। बा बोलती है मैं मजबूर क्या कर रही हूँ, मानना है तो माने, नहीं तो उनकी मर्जी। में एक जज उठ के अनुज पीछे पीछे आता है तो पूछते हैं कि आप उनके रिलेटेड है। अनुज बोल देता है कि नॉट रियली। अनुज ने मना कर दिया। इधर अनुज अंदर जाता है तो अनुपमा नहीं रहती है, इधर अनुपमा रोड पे आगे रहती है, अनुपमा अपने आप को डांटती रहती है, लेकिन बहुत क्यूट लगता है जब अपने आप को डांटती है। तो रानी बोलती है सब साथ क्यों नहीं रह सकते बा। अंश बोलता है कि सब पूरी फैमिली एक साथ में रहती है तो एवरीडे पूरे फेस्टिवल जैसा लगता है। बा बोलती है कि इस बच्चों को क्या समझाए कि हमारा भी जाके इंडिया में मन नहीं लगेगा, बाकी का होना ना होना तो दोनों बराबर ही है। डिम्पी की शादी करा देंगे तो डिम्पी भी अंश को लेके चली जाएगी, कि काव्या और बनराज अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा दुख होता है बुजुर्ग के लिए। सच कहूँ तो बुढ़ापे में अकेलेपन का डर लगता है, परिवार साथ होता है तो बुढ़ापा ऐसे ऐसे निकल जाता है। तो शु बोलता है कि बापूजी मैंने पापा से असल में बात कर ली है, मैं किंजल और परी आप लोगों के साथ इंडिया वापस जा रहे हैं। लोग यहाँ पे 5 साल से, पर यहाँ पे क्या रखा है, भाग दौड़ है और कुछ नहीं है। इंडिया में आप लोग हमारा परिवार है, हमारा घर है। सही बोला तोशु ने, हम सब लोग अपने परिवार के साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो फिर ये किंजल गुस्सा होके गई क्यों, जबकि ये खुद ही धमकी देती थी ना तोशु को कि हम लोग तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं इंडिया चली जाऊंगी तुम्हें यहाँ पे छोड़ के। इसके गुस्सा होने का लॉजिक समझ में नहीं आया अभी। मैं बोलती एक बार किंजल से बात तो कर लेता, पूछ लेता उससे। मैं बोलती मैं तो सोच रही हूँ कि अनुपमा को भी साथ में लेके चले, उसका होटल तो यहाँ पे बंद हो गया और अनुज भी दूसरी शादी कर रहा है,
अकेले यहाँ पे क्या करेगी, कि वहाँ पे कम से कम अपने परिवार के साथ तो रहेगी। ये परिवार पूरे एहसान फरामोश है। जब जरूरत होता है तब अनुपमा बाद में उधर से एती करके झगड़ा करके एती करके बेइज्जत करके निकाल देते हैं लोग उसको। बापूजी को बोलना बहुत बढ़िया लगा कि अनुपमा वापस नहीं जाएगी इंडिया। अनुपमा अपने आप को ब्लेम कर रही होती तो अनुज बोलता है कि नहीं, मेरी गलती की वजह से वो सब गिर गया तुम्हारा। मैंने घी और तेलों के हाथों से काम किया है लेकिन आज तक कभी कुछ गिरा नहीं है, लेकिन आज तक एक भी बर्तन नहीं गिरा। पता नहीं आज क्या हो गया। मेरी गलती दोनों कहते हैं इधर। माँ बोलती है मुझे गलती मानने दीजिए, जो सजा मिली है उसे सबक सीखने दीजिए, कि जो आज गलतियाँ हुई है वो अगले राउंड में ना हो। माँ बोलती है कि आज आपके वहाँ पे होने से बहुत मुझे हिम्मत मिली है, नहीं होते तो मदद के लिए थैंक यू। अनुज तो इतने में खुश हो जाता है। बाकी मैडम सब अपने बारे में कहानी बता रही होती है कि इसकी आदिक के साथ शादी कैसे हुई, प्यार कितना था। बोलती है शादी के बाद प्यार एकदम ख़त्म ही हो गया। गलतियाँ तो दोनों की रही हैं, मुझे प्यार कभी वो मिला ही नहीं। बोलती है अरे बीच इतना डिफरेंस हो गया, उसने ईशानी के केस स्टडी के लिए केस कर दिया। मैं इतना नाम कमाना चाहती हूँ, शादी को पछताओ। वो भी एक होटल के रूम में चली गई उससे मिलने के लिए। इतनी इडियट लड़की है। गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है तो पाखी उधर से उठ जाती है। बोलता है कि पाखी मुझे कोई लड़की रिजेक्ट नहीं कर सकती है। इतना बदतमीज लड़का है ये। ऐसे लोग इतने गिरे हुए होते हैं कि अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, माँ की परवरिश की या उस औरत की इज्जत नहीं करते हैं। ऐसे लोग अक्सर ये सब चीज़ें कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें भी पैदा करने वाली एक औरत ही है। 9 महीने अपने पेट में रख के वो हर दर्द को बर्दाश्त करती है। ऐसे लोगों की इंसानियत तो क्या का ज़मीर भी मर जाता है। लोग ये भूल जाते हैं कि जैसे दूसरों की माँ बहन बेटियाँ हैं वैसे हमारे घर में भी हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं। कि ऐसे लोगों को शर्म तक नहीं आती है कि उनकी बहनों को कोई छू देना तो उनका ज़मीर अचानक से जाग उठता है। मेरी बहन को छुआ कैसे, देखा कैसे तूने। जब ऐसे लोग खुद की हरकतों को नहीं देखते हैं और दूसरे की बहन को छेड़ते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं तो उनको शर्म तक नहीं होती है। जब कोई लड़का इस तरीके से इस लाइन में जाता है तो लोग सबसे पहले उसकी माँ के ऊपर सवाल उठा देते हैं। परवरिश कैसी की है तुमने अपने बेटे की, तो दाग उस लड़के के ऊपर नहीं लगता है, उसके माँ बाप की परवरिश के ऊपर लग जाता है। इधर अनुपमा सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से जो आपके संगीत में हुआ। अनुज बोलता है कि तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग फाइन। इधर अनुज बोलता है कि स्पाइस एंड चटनी सील हो गया, मुझे पता चला। तुम्हारा आगे और फ्यूचर में प्लान क्या है, तुम यहाँ रहोगे कि इंडिया जाओगी। अनुपमा बोलती है पता नहीं, कि जब तक कंपटीशन है तब तक तो यहीं पे रहेगी अनुपमा, उसके बाद कान्हा जी जाने। कारुष बोलता है कि आप आके जाने लगती है तो बोलता है रुको यहाँ पे, तुम्हें और मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा को तो नहीं मालूम है ना कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्हें तो जो मैं कहूँगा वो उसी बात पे विश्वास करेंगे। हमारे ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है उनको, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो करो। चलो अच्छे टाइम पे लड़की का दिमाग तो खुला, अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया कि इतना यकीन है कि मम्मी फ़ोन उठाएगी। अनुज ड्रॉप करने के लिए बोलता है पर अनुपमा मना कर देती है। तब पाखी का फ़ोन आता है, अनुपमा उठाती है तो सुन लेती है सारी बातें। अच्छा कि मैसेज में ये होटल का नाम बता दियो। इसीलिए लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अपने घरों की बातों को बाहर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक 2-4 दिन की लड़की के ऊपर इतना ट्रस्ट कर गई। आपको ट्रस्ट करना किसी के ऊपर गलत बात नहीं है, लेकिन आप जब तक उसको पूरी तरीके से आप जानो नहीं, अपने घर की बातें उसके साथ क्यों शेयर करना। इतने दिनों में उसके घर की कमजोरी तक जान गया उसके बारे में, और वो आरुष की बोली बोलने लगी थी। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते, थैंक यू सो मच सबको। Good morning Anju ma'am. Good morning to all my lovely friends. राधिका बिनो बोल रही हूँ। ख्याति दीदी, आपके पापा ठीक है, ये सुनकर अच्छा लगा। आप प्लीज़ टेंशन मत लेना, हिम्मत तो बिल्कुल मत हारना, भगवान पे विश्वास रखो। हम सब आपके पापा के लिए प्रेयर कर रहे हैं और करेंगे भी। आप आपका पापा का और आपका ख्याल रखो। आज का एपिसोड देखा। आज अनुपमा का जो कंपटीशन में जो कुछ भी हुआ, ये खड़ूस जज अनुपमा के पीछे ही पड़ा है। वो इतना डीमोटिवेट कर रहा है उसे,
उसके वजह से उसे बहुत नर्वस हो गया है। और जो लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स मिले हैं उसके वजह से भी परेशान है अनुपमा। और उसने वो इंग्रेडिएंट्स देखते ही थोड़ा वक्त भी वेस्ट कर दिया इधर उधर देखते और अपने आप को हौसला बढ़ाने में। और ऊपर से जब वो कैन भी खोल नहीं रहा था तो अनुज ने उसे पुकारा। उसके पास आने को भी थोड़ा बहुत तो उसने वक्त जाहिर कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसका प्रेजेंटेशन और उसका डिश पूरा नहीं हुआ। टेक्सचर भी अच्छा नहीं था। ये तो अनुज की अच्छाई थी कि उसने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जज को कि कम से कम अनुपमा एलिमिनेट होने से तो बच गई और डेंजर जोन में चली गई नेक्स्ट राउंड में। और ये खड़ूस जज इतना अनुपमा से क्या दुश्मनी निकाल रहा है मालूम नहीं। आखिर में ये खड़ूस जज ही अनुपमा की इतनी तारीफ़ करेगा जब भी अनुपमा ये कंपटीशन जीतेगी। वो खुद बोलेगा कि मैंने आपको इतना डिमोटिवेट किया फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारा और आपने हर राउंड का डटकर सामना किया। और यहाँ अनुज अनुपमा दोनों को क्यों मालूम नहीं हो रहा है कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कान्हा जी का इशारा ये कब समझेंगे। इनको अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है। और ये क्यों अनुज आद्या को क्यों समझा नहीं पा रहा है। उसको अभी अच्छी तरह से समझाने का है कि वो उसकी बेटी है, ये उसका बेटा नहीं है। और उसको अनुज को पूरा हक है आद्या के लाइफ में डिसीजन लेने का। बल्कि मेरा डिसीजन तुम नहीं ले सकती, ये उसे मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। अभी वो चुप नहीं बैठेगी जब भी उसको मालूम पड़ेगा कि ये कंपटीशन में अनुज ने अनुपमा की हेल्प की थी। और जिस तरह से वो उस दिन सॉरी कार्ड बोल के गाना गा रही थी उसमें 1% भी उस पे पछतावा नहीं था। और वो मासूमियत भी नहीं है, अभी मासूमियत भी नहीं आ पाएगी शायद, क्योंकि इसने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, इतने बेइज्जती की है, तो अभी वो मासूमियत भी नहीं है उसमें। और यहाँ तोशु के घर में जब भी तोशु आता है अपने नाकामयाब अभी के ढंगूरा बारे में बोल रहा है, तुम तो ऐसे ही नाकामयाब और चोर बदतमीज़ ऐसे ही रहोगे। तुम्हें तो इजी मनी चाहिए, इजी और फास्ट मनी चाहिए। तुमने कौन सी मेहनत कर ली है कि तुमने इतनी माँ की बेइज्जती की है। इस बेइज्जती का तुम्हें तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तुमने हमेशा अपनी माँ को अपमान और उनका मजाक उड़ाया है। तुम तो एक लूज़र हो खुद और दूसरों को लूज़र बोलते हो। और केंजल भी ये डिज़र्व करती है, क्योंकि उसे क्या मजबूरी है कि ऐसा नाकामयाब निकम्मा चोर पति के साथ रहने का। वो क्यों डिसीजन ले नहीं पा रही है और किस बात का इंतज़ार करती है।
अभी गुस्से में उसे गुस्सा आ गया कि तोशु ने खुद डिसीजन ले लिया। और यहाँ बा के बारे में बोलना है। बा अभी अपनी असली औकात पे आ जाएगी। जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम अनुपमा को भी साथ लेके जाएंगे, और ये वो अनुपमा कंपटीशन जीतेगी, ये बात बा को बहुत अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए शायद वो उसे हौसला बढ़ा रही है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। वो आखिर में बोल सकती है कि मेरी रेसिपी की वजह से उसने जीता है। बा को तो इससे इतनी जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही करेगी। और बापूजी का अच्छा लगा कि ये बोलना कि अनुपमा कहीं नहीं जाएगी जब तक वो अपना सपना पूरा ना करे। बा को तो इन शाह फैमिलीज़ को किसी को भी अनुपमा और अनुज का कुछ भी हेल्प का एहसान ही नहीं है। जितने एहसान किए हैं अनुज ने, जब भी इनका घर नीलाम हो रहा था, और कितने हेल्प सहायता की है। इन सहायता के बदले में इन्होंने तो उन्हें ताने और बद्दुआ ही दिए हैं। इतने एहसान फरामोश है ये शाह फैमिली। और जिस तरह से पाकी बोल रही है कि अधिक को पता चलेगा कि उसने क्या खोया है। अरे बाप रे, तुम्हारे पास ऐसा कौन से गुण है फूट के जो भरा है गुण कि उसने खो दिया तुम्हें। तुम तो एक नाकामयाब बेटी हो। तुम बेटी क्या, एक बेटी इंसान भी कहना लायक नहीं है। तुम पढ़ाई भी आधे अधूरा किया, अपने शादीशुदा भी की ज़िंदगी भी बराबर नहीं निभाया, माँ बनी वो भी निभाने को नहीं हुआ तुम्हें। और तुमसे तो छुटकारा पाके अधिक को अच्छा ही हो गया। तुमसे छुटकारा मिल गया। तुम जैसी सी लड़की से छुटकारा पाके उसका जीवन सफल हो गया। और अभी तुम्हें अपनी माँ की ज़रूरत ही पड़ी। जिस माँ को तुम हमेशा बेइज्जत करती थी, वही माँ को फ़ोन लगा रही हो, और वही माँ आएगी तुम्हें इस तुम्हारे दोस्त से बचाने के लिए। और तुम्हारा पापा तो हर टाइम बहाने में माहिर है। जब भी ज़रूरत पड़ता वो रहता ही नहीं है। जैसा माँ बाप को ज़रूरत था तभी वो अपने ट्रीटमेंट के लिए चला गया। और जब भी तो समर के मौत के लिए लड़ने का था, तभी घर में बैठ गया अपनी बेवकूफ़ी के वजह से। और अभी भी फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठा है। इसने अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ ये नाकामयाब बहाने बनाने का भी डिग्री हासिल कर ली है वनराज ने। इन सब एहसान फरामोशी है सब शाह फैमिली। ये तो कभी भी नहीं सुधरेंगे कोई भी। अभी अनुज अनुपमा को एकजुट होके आद्या को समझाना चाहिए। और ये इनको अपने जीवन का डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। वो अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। आज के लिए इतना ही मैम। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज अनुपमा का कान्हा जी की मनपसंद मिठाई के बारे में समझाना और अनुज का आकर अपनी अनु की हेल्प करना बहुत बहुत अच्छा लगा। आज दोनों का हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वो सीन बहुत मज़ेदार था। भले ही अनुपमा की डिश में कमी रह गई घी का डिब्बा गिरने से, तभी तो जज ने कहा स्वाद तो ठीक है बट सजावट में कुछ कमी है। और बाद में अनुपमा और एक लेडी डेंजर जोन में चली जाती हैं।
पर एक खुशी की बात हुई कि अनुपमा कंपटीशन से बाहर नहीं हुई और जो अगला राउंड होने वाला है उसमें अनुपमा रेड जोन से बाहर भी निकलेगी और जीतेगी भी। आज बापूजी का तोशु को समझाना बहुत अच्छा लगा। आज बच्चे भी आकर कहते हैं कि हम सब साथ में रहना चाहते हैं, तो बा भी इससे थोड़ी सी इमोशनल हो गई और तोशु कहता है कि मैं, केंजल और परी भी आपके साथ इंडिया चले जाएंगे। बट उधर केंजल थोड़ी नाराज़ सी लगी। केंजल के बारे में कहूँ तो पहले तो वह कहती थी कि मैं जहाँ अकेली सब काम करती हूँ, घर भी संभालूँ, जॉब भी करूँ, तोशु कुछ नहीं करता। अब तो तोशु, केंजल और परी पर भी खतरा बना हुआ है उन गुंडों की वजह से। जहाँ रहकर तुम और मुसीबत में पड़ जाओगी, इससे तो मेरा मानना यही है कि तुम इंडिया वापस चली जाओ। कम से कम वहाँ जाकर तोशु अपने पिता के साथ कोई नौकरी तो करेगा। और दूसरी बात ये कि अनुपमा के लिए भी आसान हो जाएगा यहाँ कंपटीशन जीतना। नहीं तो वो बार बार जहाँ तुम्हारे घर आती रहेगी और तुम दोनों उसे कोई ना कोई तकलीफ़ देते रहोगे। इसलिए मैंने अनुपमा के बारे में सोचकर ये बात कही। उधर बापूजी भी यही चाहते हैं कि अनुपमा जहाँ अपने सपने पूरे करे, ना कि वो हमारे साथ इंडिया चली जाए। चाहे वो अकेली ही रह जाए, बट वो जे झमेलों से बाहर तो रहेगी। बा को सिर्फ अपनी ही पड़ी है कि हम अकेले रह जाएंगे, तभी तो अनुपमा को ले जाने के लिए कह रही है। पहले भी अनुपमा ने इन दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। जब वनराज ठीक होने के लिए गया था, तब भी अनुपमा ने अपनी घर की परवाह ना करते हुए इन दोनों बा और बापूजी को संभाला। बाद में क्या मिला अनुपमा को सुनने के लिए? वनराज से कि तुम एक पनौती हो। इसलिए मैंने अनुपमा के इंडिया जाने से मुझे इतराज़ है। आज पाखी का सीन देखा तो पता चल गया कि ये लड़का ठीक नहीं है। अब भुगतो, जो किसी की बात नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही होता है। आज पाखी मुसीबत में पड़ी तो किसी भाई ने, किसी पिता ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में याद आया तो कौन? माँ, कि मम्मी मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएगी। तभी तो कहते हैं ना, जब बच्चा मुसीबत में होता है तो सबसे पहले माँ ही याद आती है। अब पता चलेगा कि माँ क्या होती है। आज अनुज अनुपमा का एक दूसरे को सॉरी बोलना, ये सीन देखकर मुझे बहुत मज़ा आया कि दोनों की बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। दोनों इतने दिन एक साथ देखकर अच्छे लगे। आज अनुपमा के मुंह से निकल ही गया जो अनुज सुनना चाहता था, जब अनुपमा ने कहा कि आपके वहाँ होने से मुझे बहुत हिम्मत मिली। अनुज के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिली, ये सुनकर, ये देखकर बहुत मुझे अच्छा लगा। माना कि स्टूपिड बदतमीज पाखी की वजह से ही हमारे मान साथ आए हैं, इतना ही बहुत है। आज दोनों को साथ में गाड़ी में बैठकर बहुत अच्छा लगा। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भेजने के लिए। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और बहुत ही इनोवेटिव रिव्यूज़ आपके आते हैं। और एबिगेल, जो आप हिंदी सीखना शुरू कर रही हैं और अच्छे से आप हिंदी सीखती भी जा रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबसे हिल मिल गई हैं, सबके नाम भी आपको याद हो गए हैं और डेफिनेटली आप सबके विशेस भी मुझ तक पहुंचते रहते हैं। तो त्यौहार ख़त्म हो जाते हैं, एनिवर्सरीज ख़त्म हो जाती हैं, मगर विशेस हमेशा साथ में रहते हैं, तो उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का इतना ही है, बट जिन्होंने अभी तक रिव्यूज़ नहीं भेजे हैं उनके लिए मैं नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज़ और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.